चलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? अरे भालो है कि नहीं? अरे ना, गर्मी में हाल बेहाल है। इसको कहते हैं भादर मास। इसे क्या कहते हैं? इसमें टकला हो जाओ लड़का के सब कोई ठीक है, टेंशन नहीं है। देखो ध्यान दो, फिर बाला जाएगा अपना खेत की मूली है। आज हम लोग बात करेंगे सर जिस टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है सर एलसीआर। क्या शुरू करेंगे? एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट? एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट इससे पहले मैंने पढ़ाया। ए लड़की सब ध्यान दो ना रे, मैंने पढ़ाई से ज्यादा दोनों में बात होना चाहिए ना रे, टावर टावर मिलना चाहिए। ध्यान दो। तो बात यह है सर आपका कि हम लोग पढ़ाए थे एलसीआर सर्किट में, हम लोग पढ़ाए थे एसी सर्किट। क्या पढ़ाए थे सर आपका? और एसी सर्किट में देखोगे तीन चीज पढ़ाए थे सर आपका: प्योर रेसिस्टेंस, प्योर इंपीडेंस और प्योर कैपेसिटर। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए थे? अब जब मैंने एसी करंट को भेजा था वो सब में प्योर आपका इंपीडेंस में, प्योर कैपेसिटर में और प्योर रेसिस्टेंट में, तो उस करंट का क्या बिहेवियर्स था, उसका फेज डिफरेंस क्या था, उसका इक्वेशन क्या था, वो क्या पीछे चलता है या आगे चलता है, ये सब के बारे में मैंने पढ़ा दिए थे। अब ऐसा सर्किट जिसमें तीनों चीज लगा हुआ है, जिसमें एल भी लगा हुआ है, सी भी लगा हुआ है और आर भी लगा हुआ है, इसलिए इस सर्किट का नाम क्या है सबका? एलसीआर। क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे इसे? बस समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक ऐसा सर्किट, अब एसी सर्किट जिसमें तीनों चीज लगा हुआ है। क्या क्या लगा हुआ है सबका? एल। क्या लगा हुआ है सबका? एल लगा हुआ है। इंपीडेंस। सी मतलब क्या होता है? कैपेसिटर। आर मतलब क्या होता है सबका? आर मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंट। अब तीनों लगा हुआ है और उसमें हम क्या भेजेंगे सर? एसी करंट को सप्लाई करेंगे। और जब एसी करंट को सप्लाई करेंगे तो उस एलसीआर परिपात का क्या प्रतिबाधा होगा, क्या फेज डिफरेंस होगा, क्या कलंतर होगा, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सर डिफिनीशन में। बाय डिफिनीशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में सर? एलसीआर सर्किट। क्या लिखा हुआ सर? क्या लिखा हुआ है? आराम से समझो, हड़बड़ी नहीं है, ठीक है? ट्रेन भागे नहीं जा रहा है। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में कहते हैं माना कि प्रतिरोध आर, प्रतिरोध का एक प्रतिरोध, इंडक्टेंस एल का एक प्रेरित मतलब जहां पे हम 100 प्रेरण और अन्य पढ़े था ना, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का क्या होता है? एल होता है, ठीक है? तो कहते हैं इंडक्टेंस एल का एक प्रेरित एवं धारिता सी की एक संधारित। क्या है सर आपका? कैपेसिटर। क्या है सर ये? संधारित को श्रेणी क्रम में, कौन सा क्रम में? 500 नहीं, किसमें है? श्रेणी। 500 क्रम नहीं है। कौन सा क्रम है ये? श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर E0 sin ओमेगा टी। E बराबर E0 sin ओमेगा। इसे विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, इसे वोल्टेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दूसरी भाषा में? वोल्टेज आरोपित है। अब फिगर को देखो बढ़िया से, जूम करो। ये देखो एल जिसको कहते हैं प्रेरक, ये हो गया सी और ये हो गया आर। जब तीनों चीज जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं एलसीआर। क्या कहते हैं? एलसीआर। अब ये एल के कारण क्या होगा? वीएल होगा सर, ये वीसी होगा सर, और ये क्या होगा सर? वीआर। होगा कि नहीं होगा? और ये ढोंसप नहीं है, ये क्या है सर? एसी करंट। ये क्या है? कोई समझेगा सर? ये तो क्या है? ये तो क्या है सर? एसी करंट सप्लाई होता है, ठीक है? अब इसमें देखो सर, ये चीज, इस फिगर को देखो, इस फिगर को समझो सर। मैंने तुम लोग एसी सर्किट जब पढ़े ना सर, उसमें तीन चीज मैंने दिखाई सर आपको सर। वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा लगभग समान चलता है। किसमें? रेसिस्टेंट में। किसमें चलता है? रेसिस्टेंट में। देखोगे पन्ना चेंज करके जो पढ़ाए थे आपका, उसमें वोल्टेज और करंट क्या होता है सर? एक समान चलते हैं। उसका फिगर क्या हो गया सर? सामने। उसका फिगर क्या हो गया सर? सामने ले लिया। कोई दिक्कत? और देखो ये VL जो देखे थे, फेज डिफरेंस जो था वो -90 चल रहा था। क्या चल रहा था? वो क्या चल रहा था? इसलिए इसके साथ क्या होता है? -90 डिग्री। ये क्या होगा सर? माइनस, नीचे है ना, तो -90 डिग्री। और कैपेसिटर के साथ क्या होता है सर? +90 डिग्री। देखो फेज डिफरेंस, इसका था 0, इसका था -90 और VC का क्या था सर? +90 था सर? था कि नहीं था? तो उसीलिए ये फिगर आया सर। ये VR और ओमेगा टी के बीच क्या है सर? 0 था, इसलिए सीधा रेखा चला गया सर।
ये इसके साथ क्या होता है -90, तो नीचे हो गया सर, और ये ऊपर गया सर +90। ये तीनों चीज आपका फेज डिफरेंस से करवाया है। अब इसका डायग्राम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VL। VC क्या है ऊपर में है और VL क्या ऐसा नीचे है, तो क्या हो जाएगा इसका कर्म लंब क्या हो जाएगा VC माइनस VL। अब देखो यहाँ पे परिपात में तत्कालिक धारा I हो तो, यानी परिपात में तत्कालिक धारा I भेजेंगे तो PD यानी फेज डिफरेंस, PD मतलब क्या होता है फेज डिफरेंस अक्रॉस R, तो इसको क्या लिखेंगे VR, और VR बराबर होता है IR। पढ़े थे ओम बाबू का नियम, पढ़े थे ओम का नियम पढ़े थे, V समानुपाती I, तो V बराबर क्या होता है IR, तो IR इन फेज विथ I, ये I के साथ जाएगा, ठीक है सर। अब दूसरा देखो फेज डिफरेंस अक्रॉस L, फेज डिफरेंस अक्रॉस L, इसे हम लोग सूचित करते हैं VL से। किससे सूचित करते हैं VL, और इसको कहते हैं IXL लैक द करंट बाय द π/2, यानी लैक का मतलब होता है पीछे चलना। लैक का मतलब क्या होता है, ये VL क्या होता है पीछे ना चल रहा है, नीचे ना चल रहा है, तो लैक का मतलब क्या होता है पीछे चलना, कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब आगे है फेज डिफरेंस अक्रॉस C, VC को स्विच किया है सर IXC, यहाँ पे लीड मतलब आगे, लीड मतलब क्या होता है ये 90 डिग्री आगे चलना, वोल्टेज आधार क्या होता है 90 डिग्री आगे चलना, ये आपका हो गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे E बराबर रूट अंडर, यहाँ देखो ये E ले लिए सर, तो ये कर्म और ये लंब, तो क्या हो गया कर्म स्क्वायर प्लस क्या हो गया कर्म बराबर क्या हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये लंब और ये आधार दोनों का क्या हो गया सर स्क्वायर, तो क्या हो गया सर आपका VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो VR का मान क्या है सर IR, VR का मान क्या है IR का स्क्वायर प्लस क्या है सर IXC माइनस IXL, इसमें भी I, इसमें भी I, तीनों में I है सर I स्क्वायर से I निकल गया, इसमें क्या वजह सर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। कोई दिक्कत। इसको E यहाँ पे I और ये इसको कहते हैं Z, इसे क्या कहते हैं Z, मैंने तीनों जो जाता है सर इसमें तीनों से जो करंट प्रवाहित होता है सर उसका क्या हो गया प्रतिबाधा, क्या हो गया सर वो, यानी धारा को जो रोकता है उसको कहते हैं प्रतिरोध, और तीनों से होके जो धारा को रोकता है इसको क्या कहेंगे प्रतिबाधा, क्या कहेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया Z बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, ये प्रतिबाधा सीरीज LCR परिपात की प्रतिबाधा है, क्या ऐसा यानी तीनों को रोकने वाला चीज उसको कहते हैं Z, उसे क्या कहते हैं सर आपका Z। अब Z बराबर E बटे I, Z बराबर क्या हो गया E बटे, यहाँ देखो इस समीकरण से E बराबर क्या है Z I है कि नहीं है, तो Z बराबर क्या होगा E बटे I होगा, तो यहाँ पे रूट अंडर R स्क्वायर XC माइनस XL का स्क्वायर, अब R स्क्वायर XC होता है 1 बटे ओमेगा C, पिछले क्वेश्चन में पढ़े हम लोग, देखो 1 बटे ओमेगा C फॉर्मूला, और यहाँ पे XL का क्या है सर ओमेगा L, क्या है सर ओमेगा L, पढ़े हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा थोड़ा कलांतर जो होगा सर कलांतर tan फाई, क्या हो जाएगा tan, और tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या हो जाएगा VC माइनस VL, आधार क्या हो जाएगा VR, तो VC का मान क्या है सर 1 बटे ओमेगा L, और क्या है VL का क्या है सर ओमेगा L बटे R, तो ये फाई वाला क्या हो गया सर tan इनवर्स 1 बटे क्या हो गया सर ओमेगा L माइनस ओमेगा L बटे R, ये हो गया पूरा सर का LCR सीरीज, जो कभी कभी आपका क्या हो सर 5 नंबर के लिए भी पूछ देता है। एक बात याद रखोगे कि LCR सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें तीनों चीज जुड़ा रहता है, L भी रहेगा सर आपका, R भी रहेगा सर आपका, और C भी रहेगा, LCR, L भी रहेगा, C भी रहेगा, R भी रहेगा, और जो उसमें AC करंट को हम प्रभावित करेंगे मैंने प्रेरित करेंगे उससे जाएगा, तो उसका जो प्रतिबाधा होगा सर Z बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, इसका जो कलंतर होगा वो tan फाई बराबर VC माइनस VL बटे VR का VR, ठीक है। तो इसको आराम से एक बार सुंदर करके खड़ा करके एक बार ले लो, हिलाओ नहीं।